वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 1.2 सवाल नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 4 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पर जांच करना है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसमें 2 से लगाइएगा तो 3 और फिर 3 से लगाइएगा तो 1, यानी कि 6 बराबर 2 गुने 3 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए 6 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। शून्य होने के लिए 2 और 5 दोनों जरूरी है। कहिएगा कैसे, तो 2 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। यहाँ देखिए क्या हो गया, अंत में 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 5 रहता, उसके बाद 3 भी रहता तो भी ये अंक 0 पर समाप्त होता। कहिएगा कैसे, 2 गुने 5 गुने 3। अब देखिए 2 को 5 से गुना करिएगा 10 और 10 को 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 30। कितना होगा, 30। देखिए अंत में क्या आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस हो गया, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी का सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए ये दोनों भाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या। तो ये दोनों भाज्य संख्या कैसे है वही जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला क्या दिया गया है यहाँ पर, तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक, अब देखिए दोनों साइड प्लस के बायां साइड भी और प्लस के दाहिना साइड भी, दोनों साइड क्या है, 13 है। हम लोग 13 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुने 11, यहाँ लिख लेंगे 7 गुने 11। यहाँ इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1, और प्लस इसके भी स्थान पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 और यहाँ हो जाएगा 11, 7 को गुना करेंगे तो 77 और प्लस 1, यानी 13 और गुने 78, 13 गुने 78। अब देखिए ये जो संख्या आएगा 13 को 78 से गुना करने पर वो संख्या 13 से भी विभाज्य होगा, वो संख्या 78 से भी विभाज्य होगा और वो संख्या 1 से भी विभाज्य होगा, उसके बाद स्वयं से भी विभाज्य होगा। तो ये क्या हो गया, एक भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या है। देखिए ये भाज्य संख्या हो गया। अब इसी का जो दूसरा दिया गया है यहाँ पर उसको भी निकालते हैं। तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें भी अगर देखिएगा तो जोड़ के बायां साइड और जोड़ के दाहिना साइड, दोनों साइड क्या है, तो 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने 6 गुने यहाँ 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हो जाएगा 5 और इस सब को गुना करिएगा, यानी यहाँ पर जो दिया गया है ये
7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, तो ये सब को गुना करने के बाद ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, तो 2008 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 5 गुने 2009, 5 गुने 2009। अब देखिए ये दोनों को जो गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल 5 से भी कटेगा, 2009 से भी कटेगा, उसके बाद दोनों के जो गुणनफल आएगा उससे भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 6 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है। ठीक, सवाल नंबर 7 दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे या मिलेंगे? देखिए सबसे पहले ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है जिस पथ को पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, तो दोनों कब जो है फिर एक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए देख लेते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर ये एक मान लेते हैं क्या है, तो एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ को चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है कितना मिनट, तो सोनिया मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। फिर यहीं से रवि भी दौड़ना शुरू करता है, तो वो जो है 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, एक को लगता है 18 मिनट और एक को लगता है 12 मिनट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने समय के बाद, यानी कि फिर दोनों यहीं पर मिलेगा, इसी बिंदु पर। तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 18 और 12 दोनों का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे 18 बराबर 2 गुने 3 के पावर 2 और उसके बाद 12 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3। निकालना क्या है, HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM। तो LCM बराबर जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखना है और जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लोग पावर के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो अधिक तो 2 के पावर 2 है, तो लघुत्तम वाला में अधिक पावर वाला लेंगे, तो 2 के पावर 2 गुने यहाँ पर 3 के पावर 2, यहाँ 3 है तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 तिहाई 9। 9 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 36। यानी 36 मिनट के बाद दोनों फिर जो है इसी बिंदु पर मिलेगा। एक का जो है दूसरा चक्कर होगा और एक का तीसरा चक्कर होगा। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 7 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ।